हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला। गाइस, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के पिछले वीडियो में हमने टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम टाइप 4 एंड टाइप 5 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ टाइप 6 के क्वेश्चन बचे हैं, तो अगले वीडियो में हम वो भी सीख लेंगे, तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। टाइप 4 के जो क्वेश्चन है ये सामने है आपके। इसमें क्या है दोस्तों, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रून से PRUNE से आपके ये कोड वाले बने हैं, उस SAINT से ये वाले कोड बने हैं, तो IRATE को कैसे लिखा जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो स्टेटमेंट दिए हों तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक डिटेल में, फिर हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है, जैसे मैं दोनों के कोड लिख देता हूँ, PRUNE प्रून के लिए दिया है, ये स्टार हो गया, यू के लिए पाउंड, एन के लिए 6 और ई के लिए 0, और यहाँ दिया हुआ SAINT, इसके कोड दिए हुए हैं। ये देखिए, इसके लिए क्वेश्चन, ए के लिए 7, आई के लिए =, एन के लिए 6 और टी के लिए @। अब हमें फाइंड क्या करना है, IRATE के कोड क्या होंगे। तो देखिए आई आप देखेंगे तो आई से ये क्या बना है, यहाँ देखिए आई से बना है =, तो आई से हमारा हो जाएगा =। आर के लिए देखिए दोस्तों, आर के लिए यहाँ दिया हुआ स्टार, तो हम आर के लिए स्टार लिख देंगे, आर के लिए स्टार हो जाएगा। ए के लिए क्या दिया हुआ है, ए के लिए 7 दिया हुआ है, ये देखिए ये ए के लिए 7 हो गया, तो ए का 7 हो जाएगा। टी के लिए @ दिया हुआ है, तो टी के लिए हम @ लगा देंगे, और ई से ई यहाँ पर देखेंगे तो ई के लिए आपको 0 दिया हुआ है, तो ई के लिए 0 हो जाएगा। तो हमारी IRATE के जो कोड होंगे वो =, *7 और 0, तो =, *7 0, ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ही देखना है कि कोड क्या दिया हुआ है। जैसे प्रून के लिए ये दिया हुआ है, सेंड के लिए ये दिया हुआ है, फिर IRATE वर्ड खोजना होता है, और IRAT आपको यहीं मिल जाता है, ये आई, ये आर, इधर ए मिला, फिर टी मिल गया और ये ई मिल गया। इस तरह क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, बस बड़े सिंपल से उसमें ही देख के हम तुरंत सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सांकेतिक भाषा में, रीड के ये सिंबल दिए हुए, पेड के ये वाले, तो राइप का निकालना है, हम RIPE राइप के लिए निकालेंगे। देखिए रीड के लिए ये वाले वर्ड दिए हैं, तो आर के लिए कौन सा दिया, आर पहला अक्षर है, तो ये पहला दिया हुआ है, तो आर का हो जाएगा हैश, आर का हैश हो गया। ठीक है, आई के लिए क्या दिया हुआ है, आई ये देखिए पेड में तीसरे नंबर पे, तो ये तीसरे नंबर पे आई के लिए 4 हो जाएगा अपना। पी के लिए क्या दिया हुआ, पी पहला वर्ड है, तो पी के लिए डॉलर दिया हुआ है, तो यहाँ हम डॉलर लिख लेंगे, ये डॉलर हो जाएगा। और ई के लिए क्या है, ई के लिए आर के बाद ई दूसरा है, तो यानी ये ई के लिए 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम हो जाएगा $4 और 5, $4 5 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये कोड दिए हुए हैं, तो हमें निकालना है, प्रेस के लिए ये वाले कोड दिए हुए हैं, और रेस्पेयर के लिए ये वाले पूरे। ठीक है गाइस, अब हमें रिपेयर का फाइंड करना है, तो हम रिपेयर लिखेंगे REPAIR। रिपेयर के लिए आर, हमारा आर के लिए हम देखेंगे, ये आर का दिया हुआ @, ये आर के लिए @ हो गया। फिर ई के लिए, ई प्रेज में आखिरी में है और रेस्पायर में भी आखिरी है, ये दोनों के लिए देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, ये परसेंटेज और इसके लिए भी परसेंटेज, तो ई का हमारा परसेंटेज हो जाएगा। पी के लिए देखेंगे, पी प्रेज में पहले ही लिखा है, तो पी का यह हैश दिया हुआ है, तो हम यहाँ हैश लिख देंगे। ए के लिए देखेंगे, ए के PRA तीसरा नंबर है, तो यहाँ ए के लिए ये देखेंगे आप, ये डॉलर का चिन्ह है, तो यहाँ हम डॉलर लिख देंगे। फिर आई के लिए प्रेज में पीछे से तीसरा है, तो उसके कोड में पीछे से तीसरा %7 और 2, तो आई के लिए 2 हो जाएगा। और आर के लिए हमने पहले ही निकाला है, हमारा @ है, तो @ %% हैश $2
2 तो ये हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, देना बैंक AO 2008 में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गेस्ट के लिए ये वाले कोड दिए हुए हैं और मीन के लिए ये वाले, हमें सेम का पता करना है, तो हम अपना सेम लिख लेंगे SAME। एक बार आपको आने लगेंगे तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन में ही देख के फट से इसका आंसर लगा देंगे। अभी सिखाने के लिए मैं आपको ऐसे डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो एस के लिए जो है ये देखिए गेस्ट में GUEST, ये एस के लिए यहाँ दूसरा वर्ड ये दिया हुआ है डॉलर, तो ये आपका डॉलर हो जाएगा। ए के लिए देखेंगे हम, ए हमारा मीन में दिया हुआ है तीसरा नंबर, तो इसका तीसरा 4 नंबर है, तो इसका 4 लिख देंगे। एम ये पहले अक्षर, तो एम के लिए 6 दिया हुआ है, तो 6 हो जाएगा। ई के लिए देखेंगे GUE या ई के लिए @ दिया हुआ है, गेस्ट में भी ई के लिए @ है और मीन में भी ई के लिए @, तो हम यहाँ @ लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा $46 @ तो ये हमारे ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बैंड के ये कोड दिए हुए हैं और नाइट के 3 और कॉपीराइट 64 ये दिया हुआ है, तो हमें DEBT का निकालना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं DEBT। DEBT के लिए हम देखेंगे डी बैंड में डी आखिरी है, तो इसका डी आखिरी दिया हैज़ लिख देंगे। ई के लिए देखेंगे BE दूसरा नंबर है, तो ई के लिए यहाँ परसेंटेज है, तो यहाँ हम परसेंटेज लिख देंगे। बी के लिए देखते हैं, बी के लिए हमें 5 दिया हुआ है, बैंड में पहले ही अक्षर है, तो हम 5 लिख देंगे। और टी के लिए नाइट में आखिरी अक्षर है 4, टी के लिए 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो हमारा कोड आया #%5 4, ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके गाइस, ये IBPS क्लर्क 2012 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोड के लिए ये वाला कोड दिए हैं, टाइल के लिए ये वाले, तो CITE के लिए निकालना है, CITE साइट के लिए। सी का हम खोजेंगे, देखिए सी पहला अक्षर है, सी के लिए कोड दिया हुआ है 5, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। आई के लिए देखते हैं, आई के लिए TILE में आई दूसरे नंबर पे, तो आई के लिए कॉपीराइट दिया हुआ है, तो ये कॉपीराइट सिंबल हो गया। टी के लिए टाइल में पहले है 8 दिया हुआ है, तो हम 8 लिख देंगे। ई के लिए हमारा टाइल में आखिरी है, ई के लिए 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख देंगे। 5 कॉपीराइट 8 4, तो ये ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र PU 2009 में आ चुका है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लांट के लिए ये कोड दिया हुआ है और ईल्ड के लिए ये दिया हुआ, तो डिले का हमें निकालना है, ठीक है। तो हम डिले लिख लेंगे DELAY। डिले के लिए डी ईल्ड में आखिरी है, डी के लिए परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज लिख लेंगे। ई के लिए देखेंगे ईल्ड में ही तीसरे नंबर पर दिया, तो ईल्ड में तीसरे ये 4 दिया हुआ है, तो 4 नंबर लिख लेंगे। एल के लिए ईल्ड में ही पीछे से दूसरा है, तो यहाँ पीछे से दूसरा @ है, तो एल के लिए @ हो जाएगा। ए के लिए प्लांट में तीसरा PLA ये तीसरा है, तो इसका तीसरा क्या हुआ है 2, तो इसका 2 हो जाएगा। वाई के लिए ईल्ड में पहले अक्षर है बीटा, तो बीटा लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया है, कोड निकल के आया %4 बीटा, ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये पंजाब एंड सिंध बैंक PO 2011 में आ चुका है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बड़ी सिंपल है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, बस हमको लिखना है। यहाँ अंडर के कोड दिए, अंडर के लिए ये कोड दिया हुआ है, डीप के लिए कोड दिया हुआ है, फ्रॉड का निकालना है, तो FRAUD फ्रॉड के हम कोड लिख लेंगे। एफ़ के लिए आप देखेंगे तो डीफ में एफ आखिरी है, तो एफ़ के लिए 7 दिया हुआ है, तो 7 लिख लेंगे हम। आर देखेंगे अंडर में आखिरी है, आर के लिए @ दिया हुआ है, तो @ लिख लेंगे। डीफ में ए तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ तीसरे नंबर का यहाँ हैज दिया हुआ है। यू जो है, यू अंडर का पहले है, यू के लिए 6 डेडिकेटेड, तो 6 लिख देंगे। और डी अंडर में डी तीसरा या डीफ में डी पहला, दोनों के लिए 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 7@#65, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2010 में आ चुका है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब टाइप 4 के हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। टाइप 5 ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है दोस्तों, बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये देखने में टिपिकल लगता है, जिसको नहीं आता तो शुरुआत में लगता है कि बहुत ही कठिन है, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया रहता है। चलिए मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखिए, लाल का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है काला, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ नीला और नीला का अर्थ नील। और तो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में कौन करेगा। इस तरह से बहुत सारा दिया होता है, एकदम से कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इस ऐसे सवालों को करने की ट्रिक या कॉन्सेप्ट क्या है, इस आपको सिर्फ इन वाले क्वेश्चन में आखिरी की लाइन देखनी है, आखिरी में किस चीज़ का हमसे पूछा है, ठीक है। जैसे इधर आखिरी में देखेंगे तो के बाद देखिए ये लिखा है सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो आप बताइए, सूर्यमुखी का रंग, आपको इतनी जानकारी होना चाहिए जो पूछा गया है कि वो बेसिकली सही मायने में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अब सूर्यमुखी जो फूल है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग हम सभी को पता है पीला होता है, ठीक है। तो पीला इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब पीले का जो इसमें अर्थ दिया होगा वो इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप देखेंगे पीले का अर्थ है हरा, यानी पीले का अर्थ है हरा, तो पीले का जो अर्थ निकल के आया वो है हरा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हरा। बस हमें लास्ट की लाइन पढ़नी है और उसका जो अर्थ दिया हुआ है या कोड दिया हुआ है क्वेश्चन में वही इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर है हरा, हरा ऑप्शन ई में है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ा ही सिंपल है, लास्ट की लाइन पढ़िए और उसका अर्थ खोज लीजिए। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, हम फिर से और सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें केवल लास्ट की लाइन देखनी है। जैसे हमसे पूछा है तो के बाद देखिए, तो रक्त का रंग कैसा होगा। रक्त का रंग कैसा होगा, हम सभी को पता है रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त यानी खून, खून का रंग कैसा होता है, लाल। तो लाल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लाल का जो अर्थ होगा, यहाँ देखिए लाल का अर्थ क्या दिया हुआ है, लाल का आप देखिए, ये देखिए लाल को नारंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल को नारंगी। तो हमारा रक्त का रंग तो लाल होता है, पर लाल को इस क्वेश्चन में नारंगी बता रहे हैं, नारंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नारंगी। नारंगी कौन से ऑप्शन में है, नारंगी किसी ऑप्शन में नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ई होगा, ऑप्शन ई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है गाइस। ये देखिए कनारा बैंक PO 2009 में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट दिया हुआ है सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश। ठीक उसी तरह हमें अपनी लास्ट लाइन देखनी है। लास्ट देखिए तो के बाद, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं, बस हमें इस पर गौर करना है। अब आप सभी को पता है पंछी कहाँ उड़ते हैं, पंछी कहाँ उड़ेंगे, पंछी जो है आकाश में उड़ेंगे। तो आकाश इस क्वेश्चन का आंसर नहीं। आकाश का जो अर्थ दिया होगा, आकाश को इसमें क्या कहा गया, आकाश को तारा कहा गया, आकाश को तारा बोलते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आकाश का, वो है तारा। तारा कौन से ऑप्शन में, तारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, लास्ट की लाइन देखिए और उसका अर्थ देखिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि घड़ी को रेडियो और रेडियो को पंखा और साइकिल को टेबल और टेबल को कुर्सी, ये सब दिया हुआ है। ये देखिए बस हमें लास्ट की लाइन पढ़ी। लास्ट की लाइन क्या दी हुई हमारी, हम निम्नलिखित में से किससे सुनते हैं। यहाँ सुनने का सेंस है, इनमें जो चीज़ें दी है उनमें हम ऑब्वियसली रेडियो सुनते हैं। रेडियो पे जो पहले के ज़माने में न्यूज़ या फिर क्रिकेट मैच आदि सुने जाते थे, तो हम रेडियो सुनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रेडियो नहीं है। रेडियो का इसमें अर्थ क्या दिया है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि रेडियो को पंखा कहा जाता है, रेडियो को पंखा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, रेडियो को यहाँ बता रहे हैं पंखा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंखा। पंखा कौन से ऑप्शन में, पंखा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये RRB 2001 में आ चुका है। ऐसे ही आते बड़े सिंपल है, देखते ही आप लगा देंगे। बस जब तक जिसने पढ़ा नहीं उसको कठिन लगता है, जिसने पढ़ लिया लास्ट की लाइन देखेगा और अर्थ निकालेगा, उसका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है तो के बाद देखिए सबसे सस्ती धातु कौन सी है। अब सबसे सस्ती धातु हमें वो देखना है जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ हीरा है, सोना है, चांदी है, रूबी है, पन्ना है ना। तो इन सभी में आप देखेंगे तो इन सब में सबसे सस्ती धातु है चांदी।
पर चांदी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सस्ती धातु चांदी तो है, पर चांदी को क्या कहा जा रहा है? चांदी को यहाँ रूबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूबी, रूबी, रूबी कहा जा रहा है। तो रूबी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये भी आरआरबी कोलकाता ASM 2006 में आ चुका है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही। फिर से हमें भाई तो के बाद की लास्ट लाइन देखनी है। ये देखिए तो के बाद, तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग होगा? कपड़े हम काय से धोते हैं? हमको पता होना चाहिए। कपड़े हम साबुन से धोते हैं गाइस, है ना। कपड़े साबुन से धोते हैं, तो साबुन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं। साबुन को इसमें क्या कहा जा रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो आप देखेंगे तो साबुन को स्याही कहा जाता है। ये देखिए साबुन को स्याही, साबुन को स्याही, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा स्याही। साबुन को स्याही कहा जा रहा है। स्याही हमारे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ये भी आरआरबी कोलकाता ASM 2006 में आ चुका है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्पून को प्लेट, प्लेट का अर्थ है बाउल, बाउल का अर्थ है ग्लास, और ग्लास का अर्थ है स्पून। ठीक है, तो फिर वही लास्ट लाइन देखिए, तो पानी पीने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? आप लोग या हम लोग पानी किस से पीते हैं? पानी हम लोग ऑब्वियसली गिलास से पीते हैं। पानी गिलास से पीते हैं, तो गिलास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं। गिलास का अर्थ इसमें क्या दिया हुआ? यहाँ दिया है गिलास का अर्थ है स्पून। गिलास का अर्थ क्या है? गिलास का अर्थ है स्पून। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पून। स्पून ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये भी रेलवे ALP टेक्नीशियन 2018 में आया हुआ है, लेटेस्ट ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बॉक्स का अर्थ लॉक, लॉक का अर्थ की का अर्थ पेन। ठीक है, तथा पेन का अर्थ है वाटर। तो हमें लास्ट की लाइन देखनी, तो के बाद देखेंगे आप, तो के लिए दिया हुआ है, तो लिखने के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? आप कैसे लिखते हैं? हम और आप कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं पेन से, पेन। ठीक है गाइस, पेन से लिखते हैं, तो पेन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। पेन से, पेन का अर्थ क्या दिया हुआ है? पेन का अर्थ दिया हुआ है वाटर, पेन का अर्थ दिया हुआ है वाटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा वाटर। ठीक है गाइस, पेन का अर्थ है वाटर। वाटर कौन से ऑप्शन में? वाटर ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन 2018 में आ चुका है। ठीक इसी तरह के आ चुके हैं। ये बड़ा सिंपल से क्वेश्चन थे, तो मैंने जो है टाइप 4 एंड टाइप 5 एक ही वीडियो में ले ली है। सिंपल से थे इसलिए एक ही वीडियो में कवर कर दिए। इसके बाद टाइप 6 थोड़ा सा टफ है, तो वो हम लास्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें लेंगे। आज के लिए इतने ही वीडियो लिए थे। बड़ा सिंपल चैप्टर है। आप वीडियो को अगर जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं आता है 2-3 बार वीडियो रिपीट करके देखें, उनको आने लगेगी। बहुत ही सिंपल रीजनिंग है ये वाली। ठीक है गाइस, तो आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे जब मैं वीडियो डालूंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। यहाँ कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी आपको मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, और भी जो जुड़ी चीज़ें हैं आपको मैं दे सकता हूँ वो दूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।